वागड़ और मेवाड़ की फिजा भी होगी अब संदली संदली। दरअसल ये बड़ी खबर है, चंदन वन विकसित करने को लेकर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक महत्वपूर्ण बैठक जो लेने जा रहे हैं। दोपहर 2:30 बजे वन विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक होगी। एसीएस आनंद कुमार, हॉफ पवन उपाध्याय व अन्य भी मौजूद रहेंगे। तो मेवाड़ और वागड़ की धरा को चंदन से महकाने की तैयारी की जा रही है। वन विभाग द्वारा जैव विविधता बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल। बांसवाड़ा के जगमेर, उदयपुर के बांकी और सिरोही के जनापुर में बनेंगे चंदन वन। प्रत्येक चंदन वन में 10,000 पौधों का रोपण किया जाएगा। लगभग 25-25 हेक्टेयर क्षेत्र में चंदन वन विकसित करने का प्रस्ताव भी है। परियोजना से हरित क्षेत्र विस्तार और पर्यावरण संतुलन को मजबूती मिलेगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार और वन आधारित गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। चंदन वनों की सुरक्षा, रखरखाव और विकसित करने की टाइमलाइन पर भी आज की बैठक में चर्चा होगी। तो ये वाकई में बेहद महत्वपूर्ण है, हालांकि समीक्षात्मक रूप से बैठक, लेकिन जो निर्देशित किया जाएगा चंदन वन को आगे विस्तार देने की जो बात कही गई है, ये अपने आप में बेहद अहम है। इस पर और ज्यादा डिटेल में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, समीक्षात्मक बैठक के दौरान दिशा निर्देशित भी, जिसमें एक बिंदु ये भी है चंदन वन विकसित करने को लेकर, लेकिन जितना ये महत्वपूर्ण एक कहते हैं कि विचार है, उससे ज्यादा ये गंभीर हो जाता है कि कैसे उसकी सुरक्षा होगी, कैसे रखरखाव होगा, क्योंकि बड़े कीमती वृक्षों में इसे माना जाता है और इस पर और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो जरा रोजगार तो उत्पन्न होंगे, लेकिन उतने ही लगेंगे भी। लेकिन डिटेल में जरा बताइएगा इसे लेकर। देखिए पूनम, चंदन वन परियोजना जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक महत्वपूर्ण उनकी मंशा थी कि इस तरह की महत्वपूर्ण परियोजना को फ्लोर पर लाया जाए, और यही कारण था कि उनके निर्देश के बाद वन विभाग ने इस पूरी योजना को तैयार की है। वागड़ और मेवाड़ में तीन चंदन वन जो है उनको विकसित किया जाना है। इसमें बांसवाड़ा के जगमेर, उदयपुर के बांकी और सिरोही के जनापुर में ये जो 3 साइट है इनको चुना गया। और पिछले दिनों एसीएस आनंद कुमार और पवन उपाध्याय गए भी थे, उन्होंने साइट विजिट किया, वहां के लोगों से बातचीत की, सॉइल ट्रीटमेंट का जो रिपोर्ट थी वो देखी। खास बात यह कि 25-25 हेक्टेयर के 10,000 पौधे लगेंगे इन तीनों चंदन वन में। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा आपने भी अभी कहा, कि इनको सुरक्षा कैसे दी जाए, क्योंकि बांसवाड़ा में पहले भी कई बार इस तरह के मामले हो चुके हैं जब चंदन वन चोरी हुए। उसके अलावा भी 2-3 जगह जो चंदन के पेड़ थे उनको रातों रात चोरी करने के बहुत सारे मामले देखने को मिले थे। लेकिन आज जब क्योंकि बैठक होगी 2:30 बजे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में चंदन वन को लेकर बैठक है, उसमें वन विभाग के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसमें खास बात यह है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि किस तरह से पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से जोड़ा जाए, ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो और स्थानीय जो लोग हैं उनको भी रोजगार उपलब्ध हो सके। तो इसी मंशा के साथ ये तीनों जो चंदन वन है इनको विकसित किए जाने की बात है। इसके वैज्ञानिक आधार पर देखें तो जो सैंटलम एल्बम जो होता है, खासकर अगर हम चंदन की बात करते हैं, तो चंदन के साथ साथ एक मिश्रित रोपण किया जाता है। यानी उसको, क्योंकि चंदन का पेड़ जो होता है वो सेमी पैरासाइट होता है, तो दूसरे से भी अपना पोषण प्राप्त करता है, तो उसके साथ साथ दूसरे जो पेड़ हैं वो भी लगेंगे, जिनको अर्ध परजीवी प्रकृति के जो पेड़ होते हैं उनको बोलते हैं होस्ट प्लांट। तो वो 1:3 के अनुपात में, 1:4 के अनुपात में लगाया जाता है। इसके साथ साथ ड्रिप इरिगेशन कैसे होगी, माइक्रोराइजा या जैविक पोषण, इसके जो पौधों की जो वृद्धि जो की जाए कैसे सुनिश्चित की जाएगी, उन तमाम बातों पर चर्चा होगी। जियो टैगिंग इनकी की जाएगी, ड्रोन और सीसीटीवी से सुरक्षा की जो बात है वो इस पर होगी। हालांकि ड्रोन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सीसीटीवी वहां पर लगाए जा सकते हैं चंदन वन के अंदर। साथ ही साथ जो चंदन की जो वृक्षों की जो व्यावसायिक परिपक्व की बात करते हैं, वो 15 से 20 साल लग जाता है इनको पूनम पूरा परिपक्व होना, उसके बाद ही। और चूंकि इनका एक बड़ी डिमांड है, इनमें इत्र की बात हम करें, आयुर्वेदिक औषधियों की बात करें, चंदन की लकड़ी की बात करें, तो उनकी अलग अलग जगह पर बहुत ज्यादा मांग है वैश्विक पूरे बाजार के अंदर। तो परियोजना से एक फायदा और होगा कि जो कार्बन अवशोषण की हम बात करते हैं, जैव विविधता को बढ़ावा की बात करते हैं, मृदा सुधार यानी सॉइल में जो गुणवत्ता किस तरह से पैदा की जाए, उसको लेकर के भी इन तीनों जो वन जो लगने वाले हैं चंदन वन, इनको महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जब बैठक होगी तो किस तरह से कौन सा मॉडल अपनाया जाएगा, कौन कौन से इनको जोड़ा जाएगा, और भविष्य में क्या इको टूरिज्म के साइट के तौर पर भी इनको डेवलप किया जाएगा, क्या उन तमाम संभावनाओं के ऊपर विचार भी किया जाएगा। और एक तिथि मुकर्रर की जाएगी कि चंदन वनों का रोपण कहाँ से होगा, कहाँ से उनकी पौध लाई जाएंगी, रोपण कब किया जाएगा, सुरक्षा में कौन लगेगा, और जो स्थानीय वन समितियां होती हैं क्या उनको भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। तमाम बातों के ऊपर चर्चा होनी है। उम्मीद है कि आज की बैठक के बाद एक नियत तिथि मुकर्रर हो जाएगी जब चंदन वनों को विकसित करने की योजना पर काम शुरू होगा। और उसके बाद निश्चित तौर पर, जैसा हमने कहा भी कि बड़ी संदली जो फिजा की हम बात करते हैं मेवाड़ और वागड़ की, निश्चित तौर पर जब चंदन वन वहां पर विकसित होंगे तो सरकार की जो मंशा, मुख्यमंत्री की जो मंशा है अर्थव्यवस्था और पर्यावरण सुधार की, निश्चित तौर पर वो पूरे होने की दिशा में उस पर तेजी से काम शुरू हो सकेगा। बिल्कुल, चलिए अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से इस जानकारी के लिए आपका, निर्मल जी।